वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है आपके मन में जो इंसान है, अभी आप जिस इंसान के बारे में इतना सोच रहे हो, आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, उस इंसान का फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो आप जिनके भी बारे में जानना चाहते हो, वो चाहे आपका क्रश हो, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या फिर आपका फ्यूचर स्पाउस हो, या फिर आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, कोई भी हो सकता है। बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखने की कोशिश करूंगी। एंड अगर आप इस टाइम पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो वो इंसान कब तक आपके लाइफ में चले आएंगे परमानेंटली, आप दोनों का बातचीत कब तक स्टार्ट हो जाएगा, ये भी हम देखने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दो पाइल है, यहाँ पर श्री राम का कार्ड है एंड यहाँ पर राधा कृष्णा का कार्ड है। आप किसी एक पाइल को चूज कर लीजिए। अगर आप इससे कंफ्यूज्ड हो रहे हो तो इस टाइम पर आप थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हो, अपने आंखें को बंद करके। देन आंखें को खोलने के बाद जो भी कार्ड, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उस पाइल को चूज कर लीजिए। अगर इससे भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है तो भी यहाँ पर मेरे पास और भी ऑप्शंस है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेम का इनिशियल्स हैं। तो यहाँ पर ये जो नेम का इनिशियल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये आपके नेम के अकॉर्डिंग चूज नहीं करना है, आपके पर्सन के नेम के अकॉर्डिंग चूज करना है। यहाँ पर भी अगर कंफ्यूजन है कि किस नाम से आपको चूज करना है, आपके पर्सन्स के हो सकता है बहुत सारे नाम हैं, एक रियल नाम है या फिर बहुत सारे निक नेम्स हैं। तो देखो, जिस नाम से आपके पर्सन को जाना जाता है, बहुत ज्यादा लोग उस नाम से ही आपके पर्सन को पहचानते हैं। तो असली जो नाम है, उस नाम के इनिशियल्स को आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अगर आपका पर्सन का नेम का इनिशियल्स यहाँ पर दिख रही है आपको पाइल 1 में, तो देन पाइल 1 आपका है। अगर आपके पर्सन का नेम का इनिशियल्स पाइल 2 में आपको दिख रही हैं, तो पाइल 2 आपका है। फाइन, आई होप क्लियर हो चुका है। एंड आप पाइल को ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चूज कर सकते हो। एंड ये मेरा सेकंड चैनल है, मेरा फर्स्ट चैनल है लव विद यूनिवर्स, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहां पर जाकर मेरे फर्स्ट चैनल को भी चेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज किया है, मतलब कि राधा कृष्णा का कार्ड ने आपको बहुत अट्रैक्ट किया है, तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। या फिर अगर आपके पर्सन का नेम का इनिशियल्स यहाँ पर आपको दिखा है, मतलब कि IAGKMCQOSEUWY से किसी एक लेटर से शुरू होता है आपके पर्सन का नेम, तो डेफिनेटली पाइल 1 आपके लिए है। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है, उन लोगों के लिए एक मैसेज है राधा कृष्णा की तरफ से। अभी आप जिनके बारे में सोच रहे हो, उस इंसान के साथ आपका कनेक्शन एंडलेस, बाउंडलेस दिख रही है। मतलब कि एक डिवाइन कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, जहां पर फिजिकली दूरियां क्रिएट होने के बावजूद भी दिल से दिल कनेक्ट रहता है, दिल से दिल जुड़ा हुआ है अभी तक। तो आप दोनों के सोल जो हैं, वो एक दूसरे के अलावा किसी को नहीं पहचानते हैं। आप दोनों के सोल अभी तक मीट करते हैं अनकॉन्शियसली। तो आप दिख रही हैं उस इंसान के ख्याल में डूबे रहते हो, एंड वो इंसान भी कहीं ना कहीं आपके ख्याल में डूबे रहते हैं। बट कहीं ना कहीं आप दोनों का सिचुएशन अभी ऐसा हो रखा है कि आप फिजिकली मीट नहीं कर पा रहे हो। ये एक चीज दिख रही है। बट बहुत जल्द आपकी लव लाइफ में हार्मनी आती हुई दिख रही है। बहुत सारे ऑप्शंस, चॉइसेस अवेलेबल होता हुआ दिख रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, अभी लव लाइफ के साइड से कुछ कर नहीं सकते हो, तो डेफिनेटली बहुत सारे पैथ्स अवेलेबल होता हुआ आपको दिखेगा आने वाले टाइम में। ओके, सो लव रोमांस की यहाँ पर एक बात दिख रही है जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होगा। अराउंड मुझे दिख रही है कि अभी से लेकर 6 दिन के अंदर हो सकता है आप दोनों के बीच में फुल्ली बातचीत स्टार्ट हो जाए। एंड हो सकता है आप दोनों के बीच में जो भी मन का दूरिया था वो एकदम से मिट जाए, फिर आप दोनों के बीच में जो गलत फहमियां था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो सॉर्ट आउट हो जाए। ये एक चीज दिख रही है मैक्सिमम लोगों के लिए। एंड देख लेते हैं अभी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो चाहे आपके क्रश ही क्यों ना हो, करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। प्लीज पॉजिटिव रहें। आप इस टाइम पर जिनके बारे में भी देखना चाहते हो, उनको मन ही मन थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। उनके जो पिक्चर्स हैं वो भी आप देख सकते हो इस टाइम पर, या फिर आप उनको पॉजिटिव वे में ना इमेजिन भी कर सकते हो। ये इंसान ना अभी आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। इनके दिल में एक तूफान उठा हुआ है। ये इंसान उस चीज़ को शांत नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे मन में प्रश्न हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इनकी लाइफ में अभी चीज़ें एकदम से नॉर्मल नहीं है। अभी इनके लाइफ के सब कुछ एकदम से बिखर कर रह गए हैं। तो ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मुझे दिख रही हैं कि कुछ गलतियों का एहसास इनको हो चुका है। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। ओके,
देखो, ये इंसान तो अभी बहुत ज़्यादा डिवाइन से माफ़ी मांग रहे हैं, डिवाइन से प्रे करते हुए दिख रहे हैं, जितना हो सके आपका अच्छा, आपकी भलाई के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा दुख में हो इनकी वजह से। ओके, तो इस चीज़ का भनक इनको है कि अभी आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इनको लेकर मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। इस चीज़ का मतलब कि आप दोनों के बीच में अभी जो भी सिचुएशन है, उस चीज़ का जिम्मेदार ये इंसान है, इनको पता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैंग्ड आउट सिचुएशन में है। चीज़ों को बैलेंस कैसे करेंगे समझ नहीं पा रहे हैं। एंड मुझे दिख रही है इनके पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो हो सकता है इनके फैमिली से रिलेटेड हैं, या फिर जो हो सकता है इनके हेल्थ से रिलेटेड हैं, जिस चीज़ के बारे में ये इंसान चाहकर भी आपको बता नहीं पा रहे हैं, बट इनके मन में बहुत ज़्यादा तरीके से चीज़ें उथल पुथल करती हुई दिख रही हैं। ये इंसान खुद को शांत नहीं कर पा रहे हैं एंड चीज़ों को बता भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा एक हेजी सिचुएशन में ये इंसान अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। पिछले 12 दिनों से ये इंसान डिस्टर्ब है, ठीक से ना सो पा रहे हैं, ना ठीक से खा पा रहे हैं, मतलब कि इनकी डेली लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। ये इंसान अभी पंक्चुअल तरीके से लाइफ को लीड नहीं कर पा रहे हैं। एंड इसके साथ ही दिख रही है ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, अपने लाइफ में जूझ रहे हैं, बट इसके बावजूद भी आपको याद कर रहे हैं। इनको पता है इनके दर्द का अगर कोई मलहम है तो वो आप हो। ओके, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया में देख रहे हैं। अगर आपके पिक्चर्स इनके पास हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ को बार बार देख रहे हैं। खास तौर पे ये इंसान जब अकेला होते हैं, रात के टाइम पर, दोपहर पर, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ कप्स है। आपके साथ रहना इनको बहुत पसंद है, आपको देखना, आपको छूना, आपको महसूस करना, आपकी जो स्मेल है उसको फील करना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अनब्रेकेबल बॉन्ड तो है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एंड राधा कृष्णा का ब्लेसिंग्स भी आप दोनों के सर के ऊपर है। ओके, ये जो इंसान है ये किसी भी तरीके से आपके साथ रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं, या फिर आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ों में गड़बड़ हो रहा है। उस चीज़ को ये इंसान संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसके साथ ये दुआ भी मांग रहे हैं कि आप सलामत रहो, इनका कुछ भी हो जाए आप सही रहो। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ से, मतलब कि ये चीज़ कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि किसी ने हो सकता है इनको समझाया है कि अगर आप उनके लाइफ से हट जाते हो तो वो इंसान, मतलब कि आप अच्छा हो जाओगे, आपका लाइफ बेहतर हो जाएगा। इनके साथ रहकर हो सकता है आपका लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो ऐसी एक चीज़ दिख रही है। इसके वजह से ही कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं कि वो इंसान आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये इंसान मन से ऐसा नहीं चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यार हो जाने पर जैसा होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे ही दिख रही है मुझे। सामने कुछ आपको अलग शो कर रहे हैं शायद, एंड भीतर में मतलब कि अंदर की बात कुछ अलग है। एंड यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है, डेफिनेटली। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि 10 दिनों के अंदर आप दोनों के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा, एंड बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है। आप दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। देखो, जो लोग डेस्टाइन्ड होता है, जिनका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन होता है, उन लोगों को कोई कितना भी अलग क्यों ना करने की कोशिश करे, वो लोग पास आ ही जाते हैं। ओके, तो ये एक चीज़ आपको एकदम से दिमाग में बिठा लेना है। ये पर्सन आपसे अलग नहीं होने वाले हैं। ये पर्सन आपके सोलमेट है, आपका ट्वाइन फ्लेम है। आप दोनों का कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आपने चूज किया है। बट जैसे ही राधा कृष्णा की लाइफ में, उनकी लव स्टोरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, दिक्कतें उन लोगों को फेस करना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी लव लाइफ के साइड से प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलेगा। बट आप दोनों को हाल नहीं छोड़ना है। ये इंसान आपके सपोर्ट में रहेंगे एंड आप उनके सपोर्ट में रहोगे, ऐसा चलने वाला है। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर आप देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही एक साथ आ चुका है। और क्या बताना है, आप दोनों हो सकता है इस टाइम पर फिजिकली अलग अलग बैठकर सोच रहे हो, चीज़ों को अलग अलग बैठकर एक दूसरे को याद कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं थॉट्स सेम हैं। आप जो सोच रहे हो आपके पर्सन भी वैसा ही सोच रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन के बारे में दुआ मांग रहे हो तो वो पर्सन भी आपको लेकर दुआ मांग रहे हैं। तो आप दोनों का जो फीलिंग्स है, आप दोनों का जो थॉट्स है, वो काइंड ऑफ सेम दिख रही है मुझे। आप दोनों एक दूसरे को ना कंप्लीट करते हो।
एंड मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में होने वाला है 10 दिनों के अंदर। मतलब कि इस टाइम पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, ये कहीं ना कहीं हट जाएगा आप दोनों के बीच से। ओके, सो आपको चिंता नहीं करना है एंड एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है। आप दोनों ही इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन आपको लेकर कंसर्न नहीं है, तो मुझे यहाँ पर एकदम से ऐसा नहीं दिख रही है। आपकी पर्सन आपको लेकर बहुत कंसर्न है, आप जिस इंसान के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो। एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, मुझे दिख रही है आप दोनों को ही शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों ही शांति के तलाश में हो। आप दोनों की लव लाइफ में पीस नहीं है, कहीं ना कहीं खो गया है। एंड इसके साथ ही दिख रही हैं कि आपके जो पर्सन है वो फाइनेंशियल स्टेबल अभी महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है पिछले 12 दिनों से। तो ये डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं उनके करियर की तरफ से भी आ सकता है, पढ़ाई को लेकर हो सकता है डिस्टर्ब है, या फिर बिजनेस को लेकर, अपने जॉब को लेकर थोड़ा सा परेशान है। हो सकता है बहुत टाइम से कुछ एग्जाम्स दे रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो वो लग नहीं रही हैं, या फिर हो सकता है सामने उनका एग्जाम है, इसके लिए पढ़ाई करना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा दिख रहे हैं मुझे जिसकी वजह से ये इंसान जानबूझकर आपसे दूर गए हैं। बट इनके पास ये क्लैरिफिकेशन है कि आप उनका ही पर्सन हो एंड वो आपका पर्सन है। तो बहुत जल्द ये इंसान आपकी तरफ एक सरप्राइज लेकर आने की कोशिश में है। एंड इनको पता है कि इनका सरप्राइज डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नया रंग लाएगा, एक नया स्टार्ट, एक नया शुरुआत करने में हेल्प करेगा। ये इंसान कुछ फ्यूचर प्लानिंग करके ऑलरेडी बैठे हैं, जिस चीज़ के बारे में हो सकता है आपको नहीं पता है। सो यहाँ पर बॉटम द डेक में है द स्ट्रेंथ। ओके, सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ मास्क पहनकर घूम रहे हैं। मतलब कि वो इंसान जैसा शो कर रहे हैं आपके सामने, वैसा वो इंसान एक्चुअल में नहीं है। कुछ बातें हैं जो इनके दिल के अंदर हैं, जिस चीज़ को ये इंसान दिखाना नहीं चाहते या फिर आपको समझाना नहीं चाहते हैं। ओके, कुछ वजह से इनका सरफेस लेवल एंड इनका इनर लेवल अलग हो चुका है। तो इस चीज़ को टॉलरेट करने के लिए अब दोनों के अंदर ही स्ट्रेंथ रहना बहुत ज़रूरी है, मुझे दिख रही है। मतलब कि आने वाला 8 दिन या फिर 9 दिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथफुल गुजर सकता है, थोड़ा सा पेनफुल गुजर सकता है, क्योंकि आप अपने साइड से दुख में रहोगे एंड वो अपने साइड से दुख में रहेंगे। ओके, सो ये टाइम काटते ही आप दोनों की लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चला आएगा, ऐसी एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं उस इंसान के तरफ से कुछ मैसेजेस, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं अभी। तो पहला कार्ड है 5 ऑफ वांड्स। तो आपको शायद ऐसा लग रहा है कि ये इंसान नेचुरली आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं, आपके दिल के फीलिंग्स को समझना नहीं चाह रहे हैं। ओके, तो इसकी वजह से उंगलियां शायद एक दूसरे के ऊपर आप उठा रहे हो, बट एक्चुअल में ये इंसान ना कुछ चीज़ों को अपने अंदर छुपा कर ये चीज़ कर रहे हैं, मुझे दिख रही हैं। एंड ये इंसान बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा झगड़ेलू हो। ये इंसान तो नाटक कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को छुपाने के लिए ऐसा नेचर शो कर रहे हैं, बट इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा झगड़ेलू किस्म के हो या फिर थोड़ा सा चिड़चिड़े हो गए हो, आप पहले जैसा मासूम नहीं हो अभी। एंड यहाँ पर है द एम्परर। तो आपकी ब्यूटी को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके बिहेवियर्स को ये इंसान सल्यूट करते हैं। मतलब कि आप जैसा हो उस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद हो। ओके, तो ये एक बात यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप हो सकता है एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप खुद से कमाते हो, खुद का चीज़ खुद कर लेना पसंद करते हो, या फिर डिपेंडेंसी आपको एकदम से पसंद नहीं है। तो इस चीज़ को ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, आपके इस क्वालिटीज़ को। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। इनको पता है कि आप दुख में हो, आप दर्द में हो। तो ये इंसान कोशिश कर रहे हैं एंड ये इंसान अभी चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इस इंसान ने जानबूझकर ये डिस्टेंस क्रिएट किया है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस। ओके, इस इंसान की नज़र में आप बहुत ज़्यादा हॉट हो, अट्रैक्टिंग हो। ये इंसान आपके साथ पहले दिनों में जितने भी अकेले में टाइम बिताया है उस चीज़ को अभी याद कर रहे हैं, आपकी तरफ एक पैशनेट लव को महसूस कर रहे हैं। ओके, ये इंसान इस टाइम पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा ना सेक्सुअल अट्रैक्शन भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आपकी तरफ आने की एक इच्छा इनके मन में आ जाता है रात होते ही। ओके, तो ऐसा एक चीज़ यहाँ पर है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी मासूमियत भी इनको बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है।
ओके आपका हर एक चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे दिख रही है। ओके सो देख लेते हैं उनके तरफ से एक सॉन्ग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर है, आपको इस सॉन्ग को ना थोड़ा सा फीलिंग्स के साथ सुनना है। यहाँ पर है कुछ तो है, ये सॉन्ग आपके लिए डेडिकेटेड हुआ है, उनके तरफ से चैनल हुआ है। सो आप प्लीज़ इसे सुनना, बट सुनते टाइम पर अपने पर्सन को थोड़ा सा याद करके सुनना। मतलब कि इस गाने के अंदर उनके तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आपको फीलिंग्स के साथ पता लग जाएगा। एंड यहाँ पर है दुनिया, वाओ, दोनों ही बहुत ज़्यादा दर्द भरा रोमांटिक सॉन्ग है। तो सुनते ही आपको पता लग जाएगा आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। फाइन, सो थैंक यू पायल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड तक रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, मतलब कि श्री राम के कार्ड को चूज़ किया है, तो आपके लिए है पायल नंबर 2, या फिर आपके पर्सन का नेम का इनिशियल्स यहाँ पर आपको दिखा है, मतलब कि JBHLPDNRTFVXZ से इन किसी लेटर से आपके पर्सन का नेम स्टार्ट होता है, तो आपके लिए है पायल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चूज़ किया है, उन लोगों के लिए श्री राम की तरफ से मैसेज है कि आपको बहुत जल्द जस्टिस मिलने वाला है। आपकी कनेक्शन में आपके साथ ना फेयर होने वाला है। कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं कि वो लव लाइफ के साइड से कुछ लीगल इश्यूज में बहुत टाइम से फंसे हुए हैं। डाइवोर्स के लिए प्रयास कर रहे थे बट डाइवोर्स नहीं हो रहा था, या फिर सेपरेशन चल रहा था बट आप डाइवोर्स नहीं चाहते थे। तो ऐसे मामले में भी चीज़ें, सिचुएशंस आपके फेवर में जाता हुआ दिखेगा आपको। ओके एंड अभी मुझे दिख रही हैं श्री राम आपको बताना चाहते हैं कि या फिर आप जिस गॉड को भी मानते हो, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक आपकी लव लाइफ में जो भी हुआ है, जितने भी दुख दर्द आपने सहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक लाइफ लेसन था आपके लिए। उस चीज़ से डेफिनेटली आपको कुछ समझाया गया है, कुछ चीज़ें सिखाया गया है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ रियलाइजेशन आपको हो चुका है या फिर आने वाले टाइम में होने वाला है। तो उस लेसन के कंप्लीट होते ही आपकी लव लाइफ में बहुत सारे खुशियाँ, बहुत सारा रोमांस, लव एंटर कर जाएगा। आपको इसको लेकर चिंता नहीं करना है। ओके तो देख लेते हैं अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, उनको लेकर आपको इस टाइम पर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचना है। उनके बारे में आप इस टाइम पर थोड़ा सा इंट्यूटिवली याद करो तो अच्छा रहेगा। ओके सो देख लेते हैं आपके पर्सन अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। एम्प्रेस, वाओ, आपके नर्चरिंग स्वभाव को, आपके लवली नेचर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये इंसान। आप जैसे इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे या फिर जैसे इनका केयर करते थे, तो उस चीज़ को ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपकी खूबसूरती को, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके सो बहुत ही ज़्यादा तरीके से आपकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करते हुए दिख रहे हैं। इस इंसान के लिए ना आप ही उनकी दुनिया हो, बट कहीं ना कहीं अभी उनका दुनिया उजड़ गया है। ओके तो इस चीज़ को ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके ये इंसान कुछ ही दिनों के अंदर अपना 100% देने वाले हैं। देखो कुछ शाइनेस की वजह से हो सकता है ये इंसान आपसे ओपनली बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी के डर से, या फिर समाज के डर से, या फिर हो सकता है इनके घर में हो सकता है इनको कोई इंसान रोक रहा था, ऐसा भी दिख रही है। मतलब कि ये इंसान आपकी तरफ आए, कोई एक इंसान नहीं चाहता था कि आप दोनों का कनेक्शन ठीक से बने। तो ये जो इंसान है ये आने वाले टाइम में एकदम से अपना 100% देने वाले हैं। एंड आपकी तरफ कोई प्रपोजल, कोई ऑफर, गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। इस चीज़ का एक चांस मुझे दिख रही है। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं 11 दिन के अंदर होने वाला है। मतलब कि कुछ लोगों के लिए 11 दिन के बाद हो सकता है। देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये जो इंसान है ये अपने मन एंड अपने दिमाग के बीच में फंस कर रह गए हैं। अभी सोच नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये इंसान कौन सा ले, ऐसा क्या करे जिससे ये अपने लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर पाए, एक जगलिंग सिचुएशन से निकल पाए। अभी इनके दिमाग में एकदम से कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। ये इंसान आपके अलावा भी किसी और एक इंसान के तरफ झुके हुए हैं, किसी और एक इंसान से भी बातें कर रहे हैं, या फिर उनके बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये इंसान इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। ओके
मतलब कि क्या करेंगे, किसके तरफ जाएंगे, कौन सा डिसीजन लेंगे, समझ नहीं पा रहे हैं। एंड यहाँ पर हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान अभी सोच रहे हैं कि उनके फैमिली इनके लिए जो सही समझेंगे वो इंसान उसी चीज़ को एग्री करेंगे। ऐसा एक माइंडसेट इनका तैयार होता हुआ दिख रहा है। इनके फैमिली अगर आपके एंड उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो देन ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे। अगर उनके फैमिली किसी और रिश्ते को ले आते हैं इनके लिए तो वो इंसान उस चीज़ को चूज़ कर लेंगे। इनके फैमिली ही इनके लिए सब कुछ दिख रही है मुझे। सो ये अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंसी महसूस कर रहे हैं अभी, या फिर हो सकता है इनके फैमिली के किसी मेंबर के साथ ये इंसान अभी बात कर रहे हैं कि इनको लव लाइफ के साइड से करना क्या चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्परेंस है। टेम्परेंस का मतलब है डिवाइन इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट हो जाना। तो इस टाइम पर ये इंसान एकदम से सही डिसीजन लेने वाले हैं। एंड क्योंकि आपके लव रिलेशनशिप में जस्टिस होने वाला है, आपके तरफ चीज़ें आने वाला है, मतलब कि आपके साथ फेयर होने वाला है, आपके तरफ चीज़ें घूमने वाला है, तो ये इंसान भी आपकी तरफ ही झुकने वाले हैं। ओके तो अचानक से चीज़ें बदलता हुआ इनको दिखाई देगा, अचानक से इनका डिसीशंस बदलता हुआ इनको दिखाई देगा। एंड ये इंसान एकदम से आपकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। एंड यहाँ पर मुझे और एक चीज़ भी दिख रही है, इनका क्राइटेरिया कुछ ऐसा है जिसका आधा आपके अंदर ढूंढ पा रहे हैं एंड आधा किसी और के अंदर, जिसकी वजह से ये इंसान कन्फ्यूज हो रहे हैं। मतलब कि पूरी तरीके से आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से कुछ ना कुछ समस्या इनकी लाइफ में क्रिएट हो ही जाता है। ये इंसान जितनी बार खुद को समझाते हैं, जितना बार खुद को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, उतनी बार चीज़ें उलझ जाती हैं। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वंड्स। अभी ये इंसान मुझे दिख रहे हैं कि अपने करियर के साइड से कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए व्यस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, बहुत ज़्यादा बिजी हैं एंड लोगों से कम्पीट करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये इंसान कुछ एग्जाम्स को लेकर परेशान भी दिख रहे हैं मुझे। ओके एंड यहाँ पर है जजमेंट। वाओ। तो देखो मुझे दिख रही हैं ये जो इंसान है ये एंड में आपको ही चूज़ करने वाले हैं। मतलब कि आने वाले 20 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इंसान एकदम से क्लियर हो जाएंगे कि किस इंसान की तरफ इनको जाना है या फिर किस इंसान को इनको चूज़ करना है, किस इंसान के साथ इनको शादी करना है, कौन है इनके सोलमेट। ओके सो आपको लेकर ये इंसान फाइनली क्लियर होते हुए दिखेंगे आपको। एंड ये जब क्लियर हो जाएंगे मन से, दिमाग से, तो ये इंसान आपकी तरफ आने में एकदम से टाइम नहीं लगाएंगे, एकदम से फटाक से आपकी तरफ प्रपोजल लेकर चले आएंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो इस चीज़ के बारे में ये इंसान दुआ मांग रहे हैं कि इनको क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि आप ही इनके सोलमेट हो या फिर आप ही इनके ट्वाइन फ्लेम हो, आप ही इनका डेस्टाइन पार्टनर हो। इसके वजह से ये इंसान प्रे भी कर रहे हैं, अभी मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर आप देख सकते हो द स्टार का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो इन्होंने जो भी मैनिफेस्टेशन किया है, जो भी प्रे किया है, वो आने वाले टाइम में पूरा होने वाला है। मतलब कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नया स्टार्ट होते हुए दिख रहे हैं, बट होने में थोड़ा सा लेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मतलब कि 20 दिनों के अंदर ना चीज़ें पूरी तरीके से नॉर्मल होता हुआ आपको दिखेगा। मतलब कि 11 दिन के अंदर ये इंसान हो सकता है आपसे थोड़ा थोड़ा करके बातचीत स्टार्ट कर दे, बट ओवरऑल मुझे दिख रही हैं 20 दिन लग जाएंगे आप दोनों के बीच में सुलह होने में या फिर चीज़ें नॉर्मल होने में। ओके तो ऐसी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, सैजिटेरियस की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड यस एरीज की एनर्जी है अलग से, एक्वेरियस की एनर्जी है। तो देख लेते हैं उस इंसान की तरफ से कुछ मैसेजेस कि आप जिनके बारे में अभी सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके तरफ से कुछ डिटेल मैसेजेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। ओके ये इंसान अपने लव लाइफ में एक अबंडेंस चाहते हैं, इनको कोई रोके टोके या फिर बहुत ज़्यादा इनके कामों में ब्लॉकेजेस क्रिएट करे, ऐसा पर्सन ये इंसान नहीं चाहते हैं। हो सकता है आपने उनको किसी काम को करने से रोका है या फिर टोका है, या फिर हो सकता है आपको पसंद नहीं है ऐसा कोई काम ये इंसान करते हैं। तो दिख रही है इस चीज़ की वजह से ही इस इंसान ने खुद से रियलाइज़ करके पीछे हट गए हैं, या फिर आपका ये बिहेवियर इनको पसंद नहीं है, ऐसा भी दिख रही है मुझे।
ये इंसान फ्री रहना चाहते हैं अपने लव लाइफ के साइड से। किसी से भी बात करेंगे, किसी से भी मिलेंगे, आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। ऐसे टाइप्स की एनर्जी वाइब्स मुझे मिल रहे हैं। इस चीज़ को ये इंसान एकदम से पसंद नहीं करते हैं। द मून, ओके। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हेजी इंसान हो, आप क्लियर नहीं हो। आपके मन में जो चलता है ये इंसान समझ नहीं पाते हैं। आपके दिल के फीलिंग्स को ये इंसान ठीक से समझ नहीं पाते हैं। आप क्या चाहते हो इस चीज़ को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। इसके वजह से भी हो सकता है कि ये इंसान ऐसा जगलिंग सिचुएशन अभी फेस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। आप एक ऐसा पर्सन हो जो हमेशा अपने पर्सन के इर्द गिर्द में घूमते रहते हैं या फिर अपने पर्सन को ही अपना दुनिया मानते हैं। तो ये इंसान ना बहुत सा मॉडर्न ख्यालात के दिख रहे हैं मुझे। ये इंसान नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा करो। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों इंडिपेंडेंट रहो बट रिलेशनशिप में रहो, बट आप दोनों एक दूसरे को लव करो। ऐसा एक थॉट्स दिख रहे हैं इस इंसान का। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप इनके बहुत अच्छा एक फ्रेंड हो, ये चीज़ एकदम से मानते हैं ये इंसान, क्योंकि इन्होंने जब भी प्रॉब्लम फेस किया है आपके साथ, चीज़ों को शेयर किया है, तब वो इंसान उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए हैं। इस बात को ये इंसान जानते हैं, मानते भी हैं। सो इसके वजह से ये इंसान आपको अपना एक अच्छा दोस्त भी मानते हैं। आपके साथ ग्राउंडेड फील करते, एक फ्रेंडली लव है आप दोनों के बीच में, बट फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ महसूस नहीं कर पाते हैं ये इंसान आपको लेकर। ऐसी एक बात भी दिख रही है। ओके, सो देख लेते हैं उनके तरफ से एक सॉन्ग या फिर 2 सॉन्ग को। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है मुस्कुराने। ओके, सो ये एक सॉन्ग है आपके लिए, तो इसको आप थोड़ा सा सुन लेना। एंड यहाँ पर है चले आना। ओके, तो इन दोनों सॉन्ग को आप थोड़ा सा सुन लेना फीलिंग्स के साथ, क्योंकि उनके तरफ से डेडिकेटेड हुआ है, चैनल हुआ है। सो यस, फाइल नंबर 2 यही आपका रीडिंग है। सो थैंक यू एंड तक रीडिंग को देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए